जय हिंद राष्ट्र। बंधुओं, आज का ये स्ट्रीम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सामान्य रूप से अपनी ही बात रखता हूँ, मैं किसी मित्र को इनवाइट कम करता हूँ और उसका कारण ये नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत योग्य मानता हूँ। मैं टेक्निकल नहीं हूँ, मुझे ये सब आता नहीं है, सिखाना पड़ता है। मगर ये किताब इतनी महत्वपूर्ण है। बंधु ज़रा एक पुस्तक देंगे? महाराणा आपके सामने पड़ी खुली, मैं इसके दर्शन भी करा दूं आपको। ये हमारे अभी एक बातचीत में डिस्कशन आया था कि इस्लामियों को या वामपंथियों को भारतीय इतिहास को पतन में दिखाने, गर्त में दिखाने में क्या मज़ा आता है। आफ्टर ऑल उनके पूर्वज भी तो यही हैं, 4 पीढ़ी पहले, 6 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी पहले। इनको क्या मज़ा मिलता है, वो ऐसा क्यों करते हैं? तो उसका कारण जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि वो समाज जो पौरुषवान है वो अपनी इतिहास से सबक लेगा और भविष्य में आने वाली समस्याओं से निपट सकता है। उसका मोरल डाउन कर दीजिए, उसको बिल्कुल पददलित कर दीजिए तो उसकी दुर्गत हो जाएगी। तो ये पुस्तक जिनकी लेखक ये है डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू, ये पेशे से चिकित्सक हैं, सर्जन हैं। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूँ। रत्नू जी, दर्शकों की ओर से और यूट्यूब चैनल की ओर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार तुफैल भैया, आपका प्रेम सराखों पर, आपके मृदु शब्द आशीर्वचन सराखों पर। ओमेंद्र रत्नू स्वयं में एक राजस्थान के इतिहास पर एक बड़ा नाम है, जिन्होंने इस पूरे इतिहास को समझा है। एक्चुअली हुआ क्या, लगभग 1500 वर्ष पहले ये आंधी उठी और उसने पूरे अरब क्षेत्र को घेर लिया। भयानक रूप से उत्पात, अत्याचार, छोटे छोटे बच्चों को गुलाम बनाना, स्त्रियों को लौंडी बनाना। ऐसे बनु खुरैज़ा के वाक़े में ये है कि ऐसे 600 से 900 लोग, अली ने, मोहम्मद का दामाद, चचेरा भाई, जिसके बारे में बड़ा मौला 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 अली ये सब गाने सुने जाते हैं, कव्वाली सुनी जाती है, उसने मारे हैं। और शर्त क्या थी कि उनके नाभि से नीचे बाल ना आ गए हों, जिनके आ गए उनका गला काट दिया जाए। ये आंधी बढ़ी और लगातार बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति आई। अच्छा, ये आंधी बड़े पैमाने पर वहाँ काम नहीं कर सकती थी, कारण कि सैन्य सजाने के लिए पानी चाहिए, उत्पादन चाहिए। भारत आज 130 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाला राष्ट्र है। तब हमारे पास 20 लाख की सेना नहीं है। बड़ी सेना कैसे बनेगी? तो सर्वोत्तम जो आधार था वो 2 ही थे विश्व में उस समय, भारत या चीन। तो कैसे इस भारत को ग्रसा जाए, कैसे इसका आधार बनाया जाए, और इसके लिए जो उन्होंने टूल इस्तेमाल किया, आज मैं इनका एक वीडियो सुन रहा था, मुझे दुर्भाग्य है कि मैं उसे शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आता नहीं, कि दहशत एक टूल बनाया कि कैसे इस कार्य को किया जाए कि दूसरा आतंकित हो जाए। आतंकित हो जाएगा तो वो किसी तरह से मैं जी लूँ। हम लोगों के स्वभाव में टैक्स न देना है, इसका कारण इस्लाम है कि हम टैक्स यानी किसको देंगे? मुगल को देंगे, जो चौथ वसूलेगा, छीनेगा हमसे। तो फिर वो कुएं के पीछे या कहीं के चूल्हे के नीचे या कहीं खलिहान में हमने कुछ सोना दबा दिया होगा, कोई चेन छिपा ली होगी, उसको निकाल के लाए, फिर अपनी ज़िंदगी शुरू की। ये 1-2 दिन नहीं, सदियों हुआ है। तो इसके सामने अगर चट्टान बन के लोग न खड़े हुए होते, जो ईरान को ढहने में जहाँ कुछ समय लगा, मिस्र को ढहने में जहाँ 1 सदी नहीं लगी, पूरा मध्य एशिया समाप्त हो गया। मगर भारत आज भी 1300 वर्षों से जूझ रहा है लगातार। तो उस 1300 वर्षों की इस युद्ध गाथा को, एक तो ये कठिनाई है कि इस्लामी हमेशा उनके मन में ये भय रहता है कि पुराने लोग अपनी पुरानी पंगत में जाकर न बैठ जाएं, इसलिए जिन लोगों को भ्रष्ट करते हैं उनके इतिहास से उन्हें काटते हैं। इसकी मांगे साम्राज्यवादी हैं, अपने क्षेत्र से, अपनी जड़ों से ये कट जाए, ये इनके लिए आवश्यक कार्य है। तो ये जो पुस्तक आई है आज, उसके लिए बिल्कुल यशस्वी एक गीत है। मैंने बचपन में संकस में सकता तब सुना था ये। ज्योति जला निज प्राण की, बाती गढ़ बलिदान की, आओ हम सब चलें उतारें माँ की पावन आरती।
चलें उतारें आरती। तो ये गीत, ये पूरी पुस्तक मैं भी शुरुआती पढ़ रहा हूँ और बिल्कुल उसमें एक एक पंक्ति के साथ, मतलब लिखने का ढंग ऐसा है कि मैं उन युद्धों में उन महाराणाओं की रकाब पकड़ के, उनके घोड़े की बाग पकड़ के चल रहा हूँ, इस भाव से लिखी गई है। मतलब विवल होता हूँ मैं उसको इतने सुंदर ढंग से। और ये ऐसे ही व्यक्ति हैं, बिल्कुल भाव विभोर होकर काम करने वाले। सबसे पहले मैं एक आवश्यक कार्य करना चाहूँगा। ये जो पुस्तक है प्रभात प्रकाशन से आई है। एक नंबर नोट कर लीजिए, ये व्हाट्सएप और कॉल दोनों के लिए है, 7827007777 7827007777। अगर आप इसे मिस कॉल भी देंगे तो कोई आपको कॉल करेगा। और ये किताब उस 500 रुपये की है, मगर ये अपने डाक खर्च सहित 350 रुपये में आपके यहाँ घर डिलीवर कर दी जाएगी। इस किताब को सफल कीजिए। ये हमारी धमनियों के रक्त को अनुप्राणित करता है, हमें जूझने पर विवश करता है। हम 100 करोड़ के राष्ट्र हैं, फूंक मारेंगे तो मध्य एशिया तक उड़ा देंगे, इतनी क्षमता है हमारे अंदर। मगर इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने गौरव का भान करें। हम कौन हैं, हमारे पूर्वज कौन हैं, हमारी कीर्ति क्या है, इसको समझें। ये एक अनिवार्य कार्य है। अब मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि डॉक्टर उमेर नत्थू, इतने महान कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? तो फिर भैया, एक तो आपको मैं पहले बता दूं, मैं कोई बड़ा नाम इतिहास में नहीं हूं। मैं एक चिकित्सक हूं, अपनी आजीविका के लिए सर्जरी करता हूं, ईएनटी सर्जन हूं। पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के लिए मैं गत 10-12 वर्षों से एक संस्था चलाता हूं। हमने 10,000 हिंदुओं को और सिखों को पाकिस्तान से निकाला है। और 3.5, मेरी वाणी आ रही है? बिल्कुल ठीक है। 3,500 के लगभग हमने नागरिकता करवाई है। वो मेरा प्राथमिक काम था। इतिहास में चूंकि जाति से चारण हूं तो बड़ा ही वो दोहे सोरठे सुनते सुनते हुआ हूं, इसलिए सहज एक रुचि थी, लेकिन मेरा कोई विशेष अध्ययन नहीं था। एनसीएससी का मैं मतलब फाइनल तक मैंने क्लियर किया था, तो इतिहास उसमें मेरा विषय था। लगभग 2.5 वर्ष पूर्व संजय दीक्षित सर की एक ट्वीट मैंने पढ़ी कि दिवेर का महिमाशाली युद्ध प्रताप का हुआ था। अब हम तो यहाँ प्रताप हमारी स्मृति में, हम तो उनके साथ बड़े होते हैं। हमारे भोजन में, हमारे खान पान, हमारे सांस श्वास के साथ महाराणा प्रताप है। मैंने कहा यार, दिवेर का नाम मैंने कभी सुना नहीं। तो फिर संयोगवश देवगढ़ के पास में एक जगह में जाना हुआ। नारायण उपाध्याय नाम के एक संघ के स्वयंसेवक पुराने हैं, वो अभी तो प्रचारक बड़े उच्च पद पर हैं, उनसे मिलना हुआ। उन्होंने मुझे वो सारे प्रमाण दिखाए, वो घोड़ों की टाप, वो बावड़ियां, वो जौहर स्थल जहां पर सती हुई थी हमारी राजपूत महिलाएं अपने पतियों के शवों के साथ, और वो घाटी मैंने अपनी आंखों से देखी। और राजस्थान सरकार ने एक दिव्य मेमोरियल देवेर के अंदर बना रखा है। तो मेरी भावदशा बिल्कुल अलग हो गई। फिर राजसमंद में, जो मुख्य राजसमंद की जो झील है, उस पे पूरा अमर काव्यम, जो कि रणछोड़ भट्ट तेलंग, एक तेलुगु इतिहासकार, महाराणा राज सिंह जी के समय में हुए 1650 के आसपास, उनके द्वारा लिखित वो पूरे का पूरे शिलाखंड है जो राजसमंद की झील के किनारे लगे हुए हैं। वहां दिवेर के युद्ध का वर्णन आता है। बड़े बड़े प्रोफेसरों की पुस्तकों में जेम्स टॉड दिवेर को मैराथन ऑफ मेवाड़ कहते हैं। मैराथन ग्रीक और पर्शियन युद्ध के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें कि पर्शियंस को, फारसियों को ग्रीक्स ने कंक्लूसिवली पराजित किया था। तो उस संज्ञा को टॉड क्यों देते हैं, मेरी जिज्ञासा हुई। फिर मैं जब अन्वेषण करने लगा तो वीर विनोद, राजाश्रय प्राप्त इतिहास जो मेवाड़ का है, और जेम्स टॉड की एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो मैं दंग रह गया, मैं आश्चर्यचकित रह गया इन महाराणाओं का इतिहास पढ़कर। मैं चला तो दिवेर के बारे में पढ़ने था, लेकिन बापा से लेकर के महाराणा राज सिंह जी तक एक राजवंश सतत इस्लामी आक्रांताओं से युद्ध करता है बिना किसी एक भी गैप के। एक राजा इस कालखंड में ऐसा नहीं होता जो सोचता है कि चलो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूं इनके साथ। तो मुझे लगा कि ये कहानी तो भाई सबको पता होनी चाहिए। और जब इस कहानी का अन्वेषण करने बैठा तो वो जो झूठ, दिल्ली सल्तनत, 1000 वर्ष की हिंदुओं की गुलामी, और छोटे छोटे झूठ की, शक्ति सिंह जी जो थे वो देशद्रोही थे, जयचंद्र जो थे वो देशद्रोही थे, इन सब झूठों का धीरे धीरे निराकरण और निरूपण होने लगा। तो गत 2 वर्ष में मैं कम से कम 15-16 किताबें, पुस्तकें मैंने इतिहास पर पढ़ डाली।
उनके निचोड़ के साथ जो मेरी शैली है लिखने की, मैं प्रयास करता हूं कि उस अनुभव को अपने हृदय में जीऊं। और जैसे आपने निवेदन किया, मेरी 2-3 मित्रों ने मुझे कहा है कि यार उमेंद्र, तेरे से जब वो बैटल ऑफ हल्दी घाटी पढ़ रहे हैं, तेरा लिखा हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि हल्दी घाटी में हम खड़े हैं। तो मैंने कहा भाई ये फिर ये ही सफलता का मानक है एक लेखक का, कि वो पाठक को वहां पहुंचा दे और उस पीड़ा और उस कष्ट का अनुभव हमें भी हो जो 30,000 स्त्रियों को जीवित जलते समय हुआ था, अपने बच्चों को अपने शरीर के बांध कर। वो विलक्षण लोग जो बोले अपनी स्वतंत्रता और अपना आत्मसम्मान नहीं देंगे, जलते जल गए। पत्ता चूंडावत ने 25 फरवरी 1568 के दिन 2 छोटे बच्चे, बेटे और 3 बेटियों को जीवित अग्नि में जला दिया। हमारी बच्ची की जरा अंगुली जल जाए, हम अस्पताल को सर पे उठा लेंगे। डॉक्टर कहां है, पेन किलर लगाओ, ये करो वो करो, टेटेनस का टीका लगाओ। इनके मोह के बंधन नहीं थे, इनको अपने परिवार प्यारे नहीं थे, इनको अपनी जानें अच्छी नहीं लगती थी। 20-20, 22-22 साल के युवा, ये लाखों अनजिए जीवन किसी पागल माफिया के कारण समाप्त हुए, और उस दुर्दांत हत्यारे को हम अकबर महान करके अपने बच्चों को, अपने स्वयं को पढ़ाते हैं। तो इनका श्राप हमको नहीं लगेगा दादा, इन वीरांगनाओं का, इन अनजिए जीवनों का, इन अधखिले फूलों का, जो कुचल दिए गए एक वहशी विचारधारा द्वारा, उस हत्यारे को हम महान कहकर पढ़ाते हैं। हम एक समाज के रूप में कभी सुखी नहीं रह सकते जब तक हम इस ऐतिहासिक ब्लंडर को करेक्ट नहीं करेंगे और इस समाज से हिसाब नहीं मांगेंगे इन हत्याओं का, जो कि विल डोरेंट कहता है 8 करोड़। 8 करोड़ सिर्फ एक फिगर है। मैंने इस पुस्तक में नाम लिखे हैं उन रानियों के जिन्होंने जौहर किया। ये जीते जागते लोग थे, ये कोई डेटा या स्टैटिस्टिक्स नहीं है। डेटा या स्टैटिस्टिक्स से आत्मा की दूरी होती है। जब मदालसा बाई कछावा का नाम पढ़ेंगे तो आत्मा में बिजली का विद्युत प्रवाह दौड़ेगा कि ये तो हम में से कोई थी। पालेसा बाई चौहान, डूंगर सिंह चौहान, रतन सिंह चूंडावत, बल्लू चकतावत, ये नाम है। झाला बीदा, झाला मान, अज्जा झाला, सज्जा झाला, बाघ सिंह। तो देखते हैं, मां भवानी की कृपा हुई, इंटरनेट के माध्यम से अब सत्य हिंदू समाज के सामने ला रहे हैं। और मेरा मानना है कि इस पुस्तक से, क्योंकि ये बात पुस्तक की नहीं है, जितनी कि इन यशस्वी लोगों ने हमारी स्वतंत्रता और हमारे आत्मसम्मान का मूल्य पहले ही चुका दिया है। हमें कुछ करना ही नहीं है, हम तो उसको स्मरण कर लें। हम हमें कौन कह रहा है भाई जिंदा जलने के लिए? जलने वाले जल गए, बच्चों को बांध कर अपने 4 गुनी सेना से भिड़ गए। आप महाराणा राज सिंह जी का जब प्रसंग पढ़ेंगे कि वीर दुर्गादास राठौड़ 500 राठौड़ों के साथ नन्हे बालक अजीत सिंह को लेकर 10,000 मुगल सेना से, और मुझे लगा कोई अतिशयोक्ति होगी, मैंने 6 अलग अलग सोर्सेस से कंफर्म किया, वाकई 500 राठौड़ों ने 10,000 मुगल सेना को मार डाला और उसके बाद 7 लोग जीवित बचे। तो वो मूल्य तो हमारे पुरखे चुका गए। अब तो इस बनी बनाई रोटी के हलवे को उसको सिर्फ कौर बना के खाना है। तो ये पुस्तक यदि इस खोए हुए समाज को, हिंदू समाज को जागृत कर पाती है, ये जो बकवास के नैरेटिव, हम गंगा जमनी तहजीब और ये सब बकवास जो चलती है, अगर उसको भंग करने में काम आती है और इस सुप्त प्राय समाज में विद्युत का प्रभाव डालती है, तो मैं मानूंगा कि हाँ, ये जो 2 वर्ष का प्रयास है वो सार्थक रहा। और मैं फिर कहता हूं, ये 2 वर्ष के प्रयास का सार्थक रहने का कुछ नहीं है। 1 सहस्र वर्षों की
वेदना, तपश्चर्या और दुर्दांत हत्यारों के सामने इनकार, अपनी छाती पर वार खाने वाले महापुरुषों के प्रति एक विनम्र धन्यवाद, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं कर सकते हैं। यहां ये कहना चाहूंगा, बोलते रहिए, मंत्रमुग्ध हो जाए व्यक्ति। ये आत्मा से उपजने वाले शब्द हैं। इन राणाओं ने एक लंबे अरसे तक, 1000 वर्षों से अधिक का इतिहास है, किंतु इस्लामी आक्रमण होते रहे। क्या कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं जिन इस्लामी आक्रांताओं को उन्होंने पददलित किया, नष्ट किया, या बचाव की लड़ाई ही लड़ते रहे? यही रोना है। एक एक महाराणा इनके सबके जूते मारे हैं, कोई रक्षात्मक नहीं था, सब आक्रामक थे। एक प्रताप के समय चूंकि महाराणा सांगा की हत्या हो जाती है 1528 में, बाबर उनकी हत्या कर देता है विष देकर। सांगा की हत्या से राजपूत कॉन्फेडरेशन पूरा बिखर गया। उससे पहले राजपूत मिलकर मुसलमानों से लड़ते थे। खानवा के युद्ध में जयपुर के पृथ्वीराज कछावा, जोधपुर के राव गांगा और मेवाड़ के महाराणा सांगा, ये 3 मुख्य राजपूत नायक थे। बाकी छोटे छोटे डूंगरपुर, रायसेन, चंदेरी, कालपी, ग्वालियर सब जगह के थे। लेकिन जो राजस्थान का जो क्रिटिकल मास था, ऐसे तो 10,000 हसन खान मेवाती के मुसलमान भी लड़े थे सांगा की तरफ से, लेकिन राजपूत कॉन्फेडरेशन जो हिंदू पद पातशाही की लड़ाई खानवा के युद्ध में 1527 में लड़ी गई, जिसको कि सांगा जीते थे, और वो एक अलग बिल्कुल नैरेटिव है। तो सांगा अकेले जो 1508 में मेवाड़ के महाराणा बने, उन्होंने अपने जीवन में 100 युद्ध लड़े और 100 के 100 जीते, जिसमें मालवा के सुल्तान खिलजी को अपने यहां पर कैद करके रखा। ये तथाकथित दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इब्राहिम लोदी, उसके बेटे को अपने यहां कई वर्षों तक महाराणा सांगा ने कैद करके रखा। अब जरा मुझे बताएं, हमारे बच्चों को सल्तनतें पढ़ाई जाती हैं जो कि दिल्ली से लेके महरौली तक की कुछ किलोमीटर गुंडों मवालियों की अराजकता थी, उसको सल्तनत की उपाधि दी जाती है। और जो वाकई सल्तनतें थी, इन मेवाड़ के महाराणाओं के राज्य थे, जहां टैक्सेशन था, जहां सड़कें थी, जहां व्यापार के रूट्स होते थे, जहां कला थी, जहां स्थापत्य कला थी, जहां विजय स्तंभ जैसी विलक्षण रचनाएं, कुंभलगढ़ जैसा विलक्षण दुर्ग, अकेले कुंभा ने 32 दुर्ग मेवाड़ में बनवा दिए, उनका नाम तक गायब कर दिया। ये देश 5-7 हजार की हिंदू चेतना वाला देश अरबों, तुर्कों, तातारों, उज्बेकों, अफगानों, डच, पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स का, इन लुटेरों का इतिहास बन के रह गया। हिंदू खड़े खड़े बगले झांक रहे। ये हमारे इतिहासकारों की, इनकी नैतिक मॉरल कंपस है इनका। जिस हिंदू समाज ने पूरे विश्व को उपनिषद दिए, भगवत गीता दी, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य दिए, इतने यशस्वी राजा दिए, जो आप देखें महाराणा हमीर के समय पर एक उल्लेख आता है कि महाराणा हमीर सिंह जो थे प्रताप की कैटेगरी के राजा थे, लेकिन वो नैसर्गिक अधिकारी नहीं थे मेवाड़ के राज्य के। उनके चाचा ने उनको राजा बनाया, उनके प्रतिभा को देखकर। आप कल्पना कर सकते हैं, अजय सिंह जी जो उनके चाचा थे, उन्होंने अपने दोनों बेटों को देश निकाला दे दिया कि नहीं, तुम योग्य नहीं हो, हमीर योग्य है, मेरा भतीजा है। तो भी ये किस जगत के लोग थे यार, ये किस दुनिया के लोग थे। यहां तो कैसे कैसे नपुंसक बेटों को लेकर के छाती पर ढो रहे हैं, और हमारी छाती पर और ढोना चाहते हैं। शिवसेना सामने धरी है, जो हाल हुआ है शिवसेना। भतीजे की जगह बेटे को। जिस हिंदू समाज ने इतना दिया विश्व को, ये व्यवस्थाएं दी, ये मानक दिए, ये मॉरल स्टैंडर्ड दिए, उसको आपने पल्वराइज कर दिया। और उनको पल्वराइज करने वाले गुंडों के इतिहास को आपने भारत का इतिहास बता दिया, जस्ट बिकॉज
देखिए 5,000 बड़ा लंबा वर्ष होता है दादा, जी हिलाने से नहीं होता है। एक आदमी को अगर जिंदा जलाया जाए ना तो वो चाहे 1 सवा मिनट का एक युग के समान बीतता है। वो जो जिसकी फफोले बनते हैं शरीर की चमड़ी के और धमनियां फट के खून रिस के जब मृत्यु होती है, तो 5,000 के साल वर्ष के कालखंड में हिंदुओं को लड़ते लड़ते थका दिया इन जानवरों ने। लेकिन हमने समर्पण कभी नहीं किया। ये झूठ, इस पर पूरा एक चैप्टर है मेरा, द लाई कॉल्ड 1000 ईयर स्लेवरी, 1 सहस्त्र वर्ष की दास्ता का झूठ। तो आपने जो प्रश्न किया था, सिंगोली के युद्ध में महाराणा हमीर सिंह ने मोहम्मद बिन तुगलक को अपने से 3 गुनी सेना को पराजित करके कुत्ते की तरह चित्तौड़ में कैद करके रखा था। यह थी दिल्ली सल्तनत। गयासुद्दीन तुगलक को महाराणा लाखा और उसके बाद महाराणा मोकल ने इसी तरह कैद करके रखा था। महमूद खिलजी 2 हुए मालवा में, एक कुंभा के समय में जिसको कैद करके रखा सारंगपुर के युद्ध के बाद में, और सांगा के समय भी एक और महमूद खिलजी द्वितीय हुआ था, उसको फिर उन्होंने कैद करके रखा। महाराणा राज सिंह जी ने 2 बार औरंगजेब को गिरफ्तार कर लिया और दोनों बार छोड़ दिया। जरा मुझे बता दें कि कौन सा प्रतिरक्षात्मक था। बापा रावल ने जुनैद अल मरी करके अरब था जिसने कि हमारे पर आक्रमण किया था, बैटल ऑफ राजस्थान हुआ। उसमें जो लिखित प्रमाण मिलता है वो है कि हमारी सेना तो सिर्फ 7-8 हजार थी, यद्यपि हिंदू कॉन्फेडरेशन था। नागभट्ट थे, गुर्जर प्रतिहार राजा, पुलकेशी राजा थे, और गुजरात के जय भट्ट थे, और बापा रावल। सामने जुनैद अल मरी अरब सेना 60,000, उसको बैटल ऑफ राजस्थान। और अरब हिस्टोरियन अल बालाधुरी लिखता है, हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली, वो हाल किया राजपूतों ने हमारा, ढूंढ ढूंढ के मारा है। और हिंदुस्तान के लोग फिर से मूर्ति पूजा की तरफ लौट आए। बड़ी पीड़ा और बड़े कष्ट से वो लिखता है अल बालाधुरी। और विलक्षण बात देखिए आप, अगर हम किसी आम हिंदू से पूछें, उसकी 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 जिसको लोबोटोमी कहता हूं, ब्रेन डेथ कहते हैं, हमारी जो ब्रेन डेथ हुई हमारे समाज की, कि भाई हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट की आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो 3 नाम आएंगे उसके चित्त में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप। ये सब 16वीं शताब्दी में हुए थे, जिसमें प्रताप 16वीं में थे, छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो 17वीं शताब्दी में हुए थे। यानी हिंदू मुस्लिम युद्ध का इतिहास एक आम हिंदू के लिए 16वीं शताब्दी से शुरू होता है। और भारत पर पहला इस्लामी अटैक कब हुआ था? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जब उसने राजा दाहिर की हत्या की थी। बौद्धों के साथ उसने छल करके राजा दाहिर की हत्या की थी। समानी भंडार करके बौद्ध व्यक्ति था जिसने हाथ मिला लिया था देवल के थ्रू, इधर से दक्षिण से आया था। तो 8वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी तक तो इस देश में कुछ घटा ही नहीं। 800 वर्ष का कालखंड खा गए लोग। हां, दिल्ली सल्तनत खड़ी कर दी इन्होंने भी उस बीच में। अगर मेवाड़ का ये यशस्वी घराना नहीं होता भाई साहब, मुझे बताइए, ये देश अफगानिस्तान होता? निश्चित रूप से। और इनका नाम मिटा दिया। जिस दिल्ली सल्तनत के तथाकथित सुल्तानों को, 5 सुल्तानों के मैंने आपको नाम गिना दिए, जिनको की बंदी बनाकर रखा गया चित्तौड़ में, कोई दिल्ली के सुल्तान को छुड़ाने नहीं आया। उस पर दया करके छोड़ा इन्होंने, ये चल ठीक है जा। उस कालखंड की इतिहास को पूरा कहा गए। और हमारा जो हिंदू नेतृत्व है और हमारे जो हिंदू इतिहासकार हैं, वो सब इसके दोषी हैं। सब के सब इस व्यर्थ की चकाचौंध में। विलक्षण बात है। देखिए, जो चीज इस्लामी आक्रांता तलवार से नहीं जीत पाए, वो उसको मैं कहता हूं प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ द माइंड। हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी और इतिहासकारों ने अपनी बुद्धि, अपनी प्रज्ञा, अपना आर्ट ही बेच दिया इन बुद्धि की वेश्याओं द्वारा। हमारे इतिहास का जो ह्रास हुआ, तो जो इस्लाम तलवार से नहीं
जीत पाया, उसने कलम से जीत लिया। तो एक चारण होने के नाते ये मेरे पुरखों पर भी लांछन है, क्योंकि इन यशस्वी राजपूतों का इतिहास पूरे विश्व को बताना मेरे पुरखों का दायित्व था। हम इनके साथ मरे थे। आपको कम से कम 5 महाराणा ऐसे हैं मेवाड़ के जो होते ही नहीं अगर चारण नहीं होते तो। चारणों का योगदान राजपूतों के इतिहास में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भीलों का। पर मैं बात दूसरी कर रहा था कि चारणों का एक फेलियर भी है कि हमारा लिखित इतिहास, हम श्रुति में रह गए, हम दोहे और कविताएं, हमने राजपूतों का मान बढ़ाया, राजपूतों की स्त्रियों को दिशा दी, उनसे जौहर करवाए, उनको कन्विंस किया। वो भी कोई सरल काम नहीं था। हम साथ मरे इनके, साथ जिए इनके। महाराणा राज सिंह जी की 1680 में जब हत्या हुई तो साथ में उनके एक आस्करण चारण था जो भोजन कर रहा था, दोनों को जहर दिया गया, दोनों की साथ मृत्यु हुई। तो हम तो साथ जिए, साथ मरे इनके। लेकिन इतिहास की हत्या हमारा चारण समाज भी उसका दोषी है। और मैं ये एक पितृ ऋण, एक बहुत सीमित, मैं इतना बड़ा क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने कोई एक पुस्तक लिख के ऋण उतार दिया है, लेकिन उस दिशा में मैं समझता हूं केवल चारण नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर गौड़ा, काकातीया, अहोम, कलिंग, बंगाल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, जो जो बड़े बड़े राज्यों में इस्लामियों से जिन्होंने संघर्ष, मराठों के बारे में पूरी शोध होना चाहिए। उस पर जो व्यक्ति, मेरी खुली सबको मेरा निमंत्रण है, जो व्यक्ति मौलिक शोध करके लिखेगा मैं उसकी फंडिंग करूंगा। मुझे ऐसे युवा चाहिए जो धरती पर जाएं। जैसे मैं धक्के खाए 2 वर्ष मैंने, चावंड, गोगुंदा, हल्दी घाटी, खमनौर, राजसमंद, देवगढ़, दिवेर, सब जगह, चित्तौड़, कुंभलगढ़, सब जगह जा जाकर प्रमाण इकट्ठे किए और उस प्रामाणिकता के साथ हम अपने पुरखों का इतिहास लिखें तो एक एक राज्य से एक एक पोथी का नया इतिहास लिखा जा सकता है। उसकी फंडिंग मैं करूंगा। मुझे स्मरण आता है कुछ वर्ष पहले का कि मैं और मेरी पत्नी उदयपुर गए थे राजस्थान होते हुए, तो हम हल्दी घाटी गए, मैं और मेरी पत्नी। हम पहुंचे हैं, वो जगह ही ऐसी है दादा, वो मतलब जंगली सारा क्षेत्र, मगर ऐसा कि हमारे पूर्वज यहाँ जूझे हैं, हम लड़े हैं। ये भाव जो हम का है, मैं उत्तर प्रदेश का हूं मगर ये मेरे पूर्वज थे, मेरा घर है, मैं हूं, ये भाव जो आ रहा है और ये इस पुस्तक का उद्देश्य है, ये इस पुस्तक इस कार्य में सफल करेगी हम सबको। तो मैं वहां गया तो कोई 5-7 मिनट लगे हमें सामान्य मतलब साफ दिखाई दे, आंसुओं ने आंखें धुंधली कर दी। सही है, सही है। वो जो भाव था, यहां मैं एक आपसे बात कहना चाहूंगा, ये कार्य व्यक्तिगत रूप से आप करें या मैं करूं, मगर इसमें बड़ा योगदान राज्य का होना चाहिए, क्योंकि आप जितने समय में ये पुस्तक लिखेंगे और बनेगी, 1000 कॉपी, 2000 कॉपी, 5000 कॉपी साल 2 साल में बिकेंगी, उतने समय में 2 लाख लोगों की एक पीढ़ी तैयार हो जाएगी जो हिंदू मुस्लिम एकता या गंगा जमुनी तहजीब सुनकर। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कैसे किया जाए? अभी जो राजसमंद की सांसद हैं, जो जयपुर की प्रिंसेस दिया कुमारी, मैं बहुत बहुत प्रभावित हूं उनसे। मेरी दो मीटिंग्स हुई उनके साथ में। एक तो उनको कोई दुविधा नहीं है ये गंगा जमुना तहजीब की, उनके फंडे बिल्कुल क्लियर हैं। यद्यपि राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, वो सार्वजनिक रूप से कुछ बोल भी नहीं सकती, बोलना चाहिए भी नहीं, हम जैसे हैं बोलने के लिए चारण। उनका मंतव्य है कि एक प्रताप सर्किट बनाया जाए और उस पर काफी काम कर चुके हैं नारायण सा के साथ में वो, जिसमें चावंड जहां पर की प्रताप की राजधानी थी, गोगुंदा जहां से कि हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, खमनौर, फिर कुंभलगढ़ जहां प्रताप का जन्म हुआ। कुंभलगढ़ अपने आप में विलक्षण जगह है, चित्तौड़ और दिवेर, इसका एक सर्किट बनाया जा रहा है ताकि 2 या 3 दिन का एक पैकेज बनाया जाए। ये तो तीर्थ स्थल है एक तरह के। इसी तरह का राजस्थान के अंदर एक बनना चाहिए, खानवा के अंदर युद्ध मेमोरियल गत वसुंधरा सरकार ने बनाया, विलक्षण मेमोरियल है वो। मैं जब वहां गया तो मेरी तो खैर 10-15 मिनट तो मुझे नॉर्मल होने में लग गया कि ये वो जगह है जहां सांगा
2 लाख की सेना के साथ उस दुर्दांत हत्यारे बाबर से लड़ गए थे, जहां तोपों से राजपूतों को उड़ा दिया गया था, हजारों हजारों राजपूत मारे गए। और जब राजपूत सेना किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई कि इन तोपों का उत्तर कैसे दें, क्योंकि ये तो सिर्फ तलवार और तीर थे इनके पास में, इनके पास तोपे नहीं थी, हमारे पास बारूद नहीं था। राजपूतों ने तोपों में सर दे दिए तुफैल दादा, और एक नहीं दर्जनों ने तोपों में सर दे दिए, अपने शरीर के परखच्चे उड़ा दिए और उस गीले मांस और हड्डी से वो तोप बेकार कर दी। तब जाके खानवा का युद्ध जीता गया। अपने शीशों को परखच्चे उड़ाकर, अपने घर वालों को उनके शव ही नहीं मिले जलाने के लिए, ये त्याग हमारे देश के राजपूतों ने किया है। खानवा के बारे में वर्तमान इतिहास ये कहता है कि खानवा में राणा सांगा हारे। कृपया इस पर प्रकाश डालें। मैंने 8 कारण ढूंढ के निकाले जिनसे मैं कहता हूं कि खानवा में सांगा जीते। नंबर 1, अगर खानवा हारे थे सांगा, तो सांगा की हत्या क्यों नहीं हुई? बाबर सरों की मीनारें बनाता था, गाजी कहता था अपने आप को, सांगा तक पहुंच क्यों नहीं पाया? वो लिखता है स्वयं कि शाम रात को खानवा का युद्ध बड़ा भयानक युद्ध था। अगर आप उसका वर्णन, शायद मैं भी पता नहीं उसको जीवित कर पाया हूं नहीं, मैंने जहां जहां पढ़ा है वो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे रात को नींद नहीं आती। सवेरे 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक 12 घंटे युद्ध चला था, और कितने उतार चढ़ाव आए इस युद्ध के अंदर, क्योंकि सांगा लगभग 12-1 बजे के आसपास घायल हो गए थे और सांगा को मैदान से हटा लिया गया था। फिर अज्जा झाला ने नेतृत्व किया था युद्ध का, और उस पर काफी काम आरसी मजुमदार और उन्होंने किया है, दूसरे जो थे ना बंगाली इतिहासकार। तो जब पहला कारण है कि सांगा की हत्या क्यों नहीं गई, मार्च 1527 में खानवा का युद्ध होता है और सांगा की हत्या होती है जनवरी 1528 में। 10 महीने सांगा उसी इलाके में घूमते रहते हैं। कैसे? दूसरा, आप खानवा जाए, मैं गया था, मैं जब उस मेमोरियल पे खड़ा था तो मुझे 10 छतरियां, अलग अलग हिंदू स्टाइल की छतरियां राजपूत जैसी बनाते हैं, वो दिखाई दी। तो मैंने वहां पर राजवीर करके वहां जो केयर टेकर उससे पूछा, मैंने कहा छतरियां कहां से आई यहाँ पर? बोले साहब ये तो आदिकाल से 400-500 साल से है, ये तो खानवा के युद्ध के टाइम से बनी हुई है। मैंने कहा भाई मेरे, अगर सांगा हारे थे तो ये निश्चित है कि कम से कम खानवा का इलाका तो उनके कब्जे में नहीं होगा ना, तो फिर ये राजपूत स्टाइल की छतरियां किसने बनाई? कोई वामपंथी जिहादी इतिहासकार खानवा के युद्ध क्षेत्र में गए ही नहीं। इसका मतलब मैंने उनके चित्र इस पुस्तक में डाले हैं। 9 छतरियां वहां पर, और एक छतरी का उसका वो मटेरियल कहीं, आपने जैसे उस दिन कह रहे थे अपन मधु किशोर मैडम के प्रोग्राम में, इसका मटेरियल कहीं और से लाना होता था, उसको बनने में 6 महीने लगते थे। ये कोई ओवरनाइट नहीं खड़ी हो जाती थी। फिर तीसरा कारण, अगर बाबर खानवा जीता था तो हुमायूं को उसने अफगानिस्तान क्यों भेज दिया था? उसको अगर डर ने, बाबर हुमायूं को बहुत प्रेम करता था, तो उसकी जान बचाने के लिए किससे जान बचानी थी? अगर सांगा हार चुके थे, सांगा भाग चुके थे, तो वो किससे जान बचा रहा था? जो हुमायूं की। फिर 3 अलग अलग सोर्सेस से मुझे सांगा की विजय का उल्लेख मिलता है। रणछोड़ भट्ट तेलंग की अमर काव्य में, चित्तौड़ के पाटनामा में, और वंश भास्कर सूरजमल मिश्रण का लिखा हुआ, जिसके अंदर तीनों जगह सांगा की विजय का उल्लेख मिलता है। और तीनों का जो डिस्क्रिप्शन है, जो वर्णन है, वो लगभग एक जैसा है कि 1 या 2 दिन बाद खानवा का युद्ध कहते हैं, अगले दिन भी चला सुबह फिर, और उसके बाद मीटिंग हुई सांगा की और बाबर की, जहां पर कुछ लेन देन हुआ, तय हुआ कि आप उधर रहेंगे, आप इधर रहेंगे। 1 किलोमीटर तक मेवाड़ की दिशा में बाबर ने सांगा को पराजित करने के बाद उनका पीछा नहीं किया। और कितना बेहुदल एक तर्क ये वामपंथी देते हैं, क्योंकि गर्मी आ गई थी, इसलिए वो मेवाड़ की तरफ नहीं जाना चाहता था। मार्च में गर्मी आ गई थी इनके हिसाब से। इनको खुद की इनके तर्कों की रिक्तता इनको दिखाई नहीं पड़ती। और इसी तरह के प्रमाण मिलते हैं दादा, कि मैं तो मानता हूं कि वहां अन्वेषण होना चाहिए। उस जगह पर अभी तो खेती हो रही है, उस पर उसका एएसआई को वहां पर अन्वेषण करना चाहिए। एक बिल्कुल निष्पक्ष खुली चुनौती है मेरी तो भाई। आप इस पुस्तक में अगर कोई चीज आपको, मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, आप बताएं ना मुझे कि मैं क्या गलत हूं। जो थीसिस मैंने निकाली है कि 1000 साल हम गुलाम रहे थे, आप सिद्ध कर दें, मैं मान जाऊंगा।
तो खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, दोनों हम जीते थे और ये झूठ प्रचारित किया गया। हिस्टोरियोग्राफी का एक मौलिक सिद्धांत होता है कि जब दो पक्षों की, अगर इसको रिवर्स साइड से देखें अपन, इसका आधार क्या है कि खानवा बाबर जीता था? बाबरनामा, उन्हीं की पुस्तक। यार ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब आपने न्यूट्रल सोर्सेज या हमारे सोर्सेज को तो गिना ही नहीं आपने। ये मक्कारी देखें आप, ये बेईमानी इनकी, ये आत्माविहीन लोग, ये कैसे केवल चमड़ी दिखती है, अंदर कुछ है भी कि इनके कि नहीं? क्या 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 कोई, जिसको मेरा एक मित्र है परीक्षित सिंह कहता है स्पाइन ऑफ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट की रीढ़ बनी हुई है इनकी, यूं मुझे झुक जाती है बात बात पे। तो ऐसे ऐसे बेहुदे तर्क ले लेकर आते हैं। 1 किलोमीटर तक सांगा का पीछा नहीं किया। सांगा तो हार गए थे ना, तो उनका काम तमाम कर देता। जब मेदिनी राय, पृथ्वीराज कछावा, राव गांगा और सांगा स्वयं जीवित हैं, कौन सी विजय? फिर तो बयाना की विजय जो थी, इससे 1 महीने पहले जूते मार के सांगा ने बाबर को भगाया था, और मैंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। इसके अफगान और तुर्क जो सैनिक थे, वे तो वो मैदान छोड़ के जाने लगे थे कि अरे भैया कौन माथापड़ी करे पागलों से, ये तो राजपूत तो पागल है, ये तो भागते, ये तो डरते ही नहीं किसी चीज से, इनको मौत का डर नहीं है। तो फिर तो बयाना की लड़ाई जो विजय है वो फाइनल नहीं है, खानवा की हार फाइनल है, ठीक है ना, क्योंकि वो हमको सूट करती है, हमारे नैरेटिव को सूट करती है। यार माफ करो भाई, किसी और को पागल बनाना। हम 100 करोड़ हिंदू हैं, ये पर्याप्त प्रमाण है मेरे लिए कि हमारे पुरखे तुम्हें हराकर जीते थे, क्योंकि अगर एक दिन के लिए भी भारत पर इस्लामी शासन होता तो हम हिंदू नहीं बच सकते थे। ये सब अलायंस में चला। ये अकबर ने अंततोगत मानसिंह जी को ही लड़ाया ना प्रताप से। यद्यपि मानसिंह जी ने शानदार बदला लिया, वो मुगलों की सेना लेके अफगानिस्तान में अफगानों मुगलों को कटवाया। आप मानसिंह जी को बहुत गाली दी जाती है, लेकिन मानसिंह जी की दूरदृष्टि देखिए आप। अगर अफगान और मुगल अलायंस हो जाता तो भारत पर बहुत बुरे दिन आते। उन्होंने वहीं जाकर ठोक दिया उनको। वो जो शोले पिक्चर का डायलॉग है, सो जा बेटा गब्बर सिंह आ जाएगा, वैसे अफगानिस्तान में कहावत है कि वहां की मुसलमान माएं अपने बच्चों कहती सो जा वरना मान सिंह आ जाएगा। तो जब तक ये अलायंस मुसलमानों ने राजपूतों के साथ, हिंदू राजाओं के साथ रखा, तब तक आज दिल्ली में नहीं हो रहा है। एक बड़ी पार्टी सत्ता को मैनेज ही तो कर रही है। ठीक बात। क्या उसकी नैतिक मूल्य है जिसको सर पे बिठाए घूमते हैं ये लोग कि एक व्यक्ति से शादी करने के कारण उसको इस देश की माता मान लिया जाए? ठीक बात। यही लोग थे, यही निकृष्ट लोग थे जो आज कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। जो वो मेवाड़ के महाराणाओं के सामने यही निकृष्ट हिंदू खड़े हो गए। तो ये मैनेजमेंट करना, लेकिन आप देखें कि ऐसे कपटी मानुच्ची, जो एक फ्रेंच राइटर है जिसने स्टोरिया दी मोरगोर करके लिखा है, उसको मैंने कोट भी किया इस पुस्तक में। वो लिखता है अकबर के पास एक अधिकारी होता था विष निकालने के तरीके और विषों के उपयोग पर, जहर का उपयोग किस किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके लिए एक ऑफिसर था उसके पास में। ऐसे रुग्ण चित्त लोग, ऐसे निम्न कोटि के लोग, ऐसे वहशी दरिंदे एक बड़े महिमाशाली और उदार राज्य हमारे ऊपर नाफिस हुआ, हम जैसे जंगली लोगों के ऊपर। तो यही नैरेटिव चलता है। यहां मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा। राजपूत टकराए, इस्लाम को पराजय दी और अपना अस्तित्व पूरी तरह से, पूरी सजगता के साथ रखा। जहां निष्ठुरता की आवश्यकता थी, निष्ठुर होकर प्रहार किया, सारी बात ठीक। मगर आज भी राजस्थान मतलब अलग से नहीं, गुजरात का भी काफी बड़ा हिस्सा, सिंध का भी काफी बड़ा हिस्सा, ये पूरा एक सा
क्षेत्र है, गुजरात, राजस्थान, सिंध, तो तीनों के तीनों, यहां इस्लामी समस्या आज भी है, मुसलमान आज भी हैं। इन राणाओं से कहां चूक हुई कि इस समस्या से नहीं निपट पाए और हमारे लिए समस्या छोड़ गए? इनके हाथ में शक्ति थी, इनके हाथ में खांडा था। मैं थोड़ा चारणों का और आप ब्राह्मणों का दोष मानता हूं। हमने ये सद्गुण विकृति का जो बीज इन राणाओं के, देखिए एक बड़ी विलक्षण घटना महाराणाओं के साथ घटी। इनको महाराणा क्यों कहते हैं? बाकी सब जगह महाराजा हैं, ये महाराजा क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने आप को राजा होते हुए भी भगवान शिव का सेवक मानते हैं। ये कोई साधारण लोग नहीं है। इतनी विनम्रता कि हम शिव के दीवान हैं, मात्र संरक्षक हैं इस राज्य के। इसलिए प्रताप के साथ जो 12 वर्ष अकबर से संघर्ष चला, उसमें एक एक व्यक्ति प्रताप के साथ खड़ा था, क्योंकि वो इतना एक रूप था। राजा और प्रजा की दूरी नहीं थी कोई। तो इन महाराणाओं की विनम्रता ऐसी थी, मैं ये मानने को तैयार हूं ही नहीं कि यदि इस देश के ब्राह्मण और चारण इनको समझाते कि जब तुम एक मुसलमान आक्रांता को पकड़ो तो उसका वध न्यायोचित है, धर्मसंगत है। लेकिन हमने एक सद्गुण विकृति के चलते इन महाराणाओं को वो करने के लिए विवश नहीं किया। एक तो बापा रावल, जुनैद अल मरी को उन्होंने मारा। बाकी महाराणा हमीर सिंह तुगलक को छोड़ते हैं। उसके बाद मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, तुगलक ने जो उपद्रव मचाया दक्षिण भारत में जाकर, दूसरे तुगलक को महाराणा लाका है वो छोड़ते हैं। महमूद खिलजी को कुंभा ने छोड़ा, 6 बार उसने अटैक किया वापस मेवाड़ पर। कितने प्यारे प्यारे लोग मारे गए, कितना धन का नाश हुआ, कितना राज्य का नाश हुआ, कितने छोटे छोटे लोगों ने कष्ट पाए। एक शुष्क भूमि नीति, स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी होती थी, यानी कि जो पूरी जनता थी मेवाड़ की, वो प्लेन्स से निकलकर पहाड़ों पर आती थी। कितना कष्ट होता होगा दादा। प्रेग्नेंट औरतों के अबॉर्शंस हो जाते होंगे, बूढ़े लोगों को, सबको आर्थराइटिस होता होगा, किसी को हार्ट डिजीज से, ब्लड प्रेशर, कुछ बेचारे वहीं मर जाते होंगे जंगलों के अंदर। और जैसे आपने कहा शताब्दियों तक ही चला। तो ये सद्गुण विकृति इन महाराणाओं में रही। इन्होंने मुसलमान आक्रांताओं को बंदी बनाने के बाद उनका वध नहीं किया। हत्या नहीं कहूंगा, वध जो होता है वो न्यायोचित धर्मसंगत होता है। भगवान कृष्ण की बात मैंने और उसमें कोट की है मैंने इस पुस्तक में, जब मैं कुंभा के पूरे प्रसंग के अंदर, मायावी मायया वध्यः सत्यमेतद् युधिष्ठिर। जब दुर्योधन अंतिम कौरव बचता है और भीम जी उससे जूझ रहे हैं, अब वो जो उसका वज्र का शरीर है वो नहीं मरेगा, उसका एकमात्र वीक एरिया जो उसकी जंघा और उसका जो ग्रोइन है वो है। और भाई जोश में भूल गया। अब भीम तो टनाटन मार रहा है और दुर्योधन खड़ा खड़ा हंस रहा। तब श्री कृष्ण ने जंघा पर हाथ मार के स्मरण करा है जो युद्ध के नियमों का उल्लंघन था। तो युधिष्ठिर ने बड़ी नैतिक, युधिष्ठिर तो बड़ा मॉरलिस्ट था ही, तो वो ऐसे थे कि आप क्या कर रहे थे? उनका मायावी मायया वध्य, मायावी को माया से मारना उचित है। ये सत्य में एतद् युधिष्ठिर, एक यही सत्य है युधिष्ठिर। एक बहुत सुंदर प्रसंग, इवन युधिष्ठिर जैसा मॉरलिस्ट, मैंने कोट तो नहीं किया है पर आपके साथ साझा करता हूं। जब दुर्योधन को मार रहे हैं भीम, तब युधिष्ठिर आते हैं और एक विलक्षण बात बोलते हैं कि मेरे बस में हो तो मैं आपको क्षमा कर दूं, मेरे व्यक्तिगत बस में हो तो मैं आपको भाई समझ के क्षमा कर सकता हूं, लेकिन राजा दुर्योधन आपको क्षमा नहीं कर सकता, इसलिए आपका वध करना पड़ेगा। इतनी क्लैरिटी, इतनी स्पष्टता अपने विजन के अंदर रखने वाले लोगों के, हम लोग थाती इसको ढोने वाले, हम कैसे कंफ्यूज हुए। 1191 की तराई का युद्ध,
उस पे डॉक्टर रामगोपाल मिश्रा ने लिखा है कि कितनी बड़ी मूर्खता की पृथ्वीराज चौहान ने, उसकी पूरी सेना को निस्तनाबूद कर देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसका मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसने जो लेटर्स लिखे हैं पृथ्वीराज चौहान को, गौरी ने, इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुमको छोड़ दूंगा, जो भाषा का प्रयोग वो करता है, ये पक्का थी कि ये आदमी फिर पलट कर आएगा। ये भूल मेवाड़ के यशस्वी महाराणाओं से हुई, इसको सद्गुण विकृति हम कह सकते हैं। पर उससे बड़ी भूल तो 47 में जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ तब हुई थी। उस वक्त हमने क्या सीख लिया सर? आज हमने क्या सीख लिया 21वीं शताब्दी में? आज भी पींगे बजा रहे हैं ना, आज भी पींगे ही बज रही हैं। शत्रु बोध तो आज भी नहीं जागा हमारा। ये तो इंटरनेट के माध्यम से आप और मैं थोड़ी मिलकर भड़ास निकाल लेते हैं। ये भी एक टूल मिल गया है, इससे पहले टूल नहीं था। महादेव ये बड़ी कठिनाई थी, अब ये टूल मिल गया है एक बड़ा। बहुत अच्छे नोट पर बहुत सुंदर जगह बात कि शत्रुबोध होना चाहिए, क्या करनी है, बिल्कुल स्पष्ट, इसमें कहीं कोई चूक नहीं। मैं एक बार फिर से इस पुस्तक के बारे में, महाराणा, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रभात प्रकाशन से उपलब्ध है, इंटरनेट के माध्यम से मंगाई जा सकती है। अन्यथा 7827007777 7827007777 पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप पर मैसेज देंगे तो ये पुस्तक आपको 350 रुपए में आपके घर पहुंच जाएगी। इस पुस्तक को मंगाइए। ये हमारे पूर्वजों की कीर्ति का गान है। ये गंगा स्नान की तरह पवित्र काम है। इस कार्य को करना ही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, जिससे हमें पता लगे और हम अपनी संततियों को, अपनी औलादों को बता सकें कि तुम इन महान पूर्वजों की संतान हो। ये हैं हमारे चक्रवर्ती, ये हैं हमारे यशस्वी सम्राट। जब तक सिंहावलोकन नहीं करेंगे, सिंह की तरह हम देखेंगे नहीं, सिंह बन नहीं सकते। और इसके लिए हमारी आत्मा में ये सिंहत्व चाहिए, ये वीरता, ये पौरुष, ये क्षमता, अपनी चिति, अपने राष्ट्र के प्रति हमारी लालसा, सजगता। इसके लिए मैं डॉक्टर उमेंद्र रतनू का बहुत आभारी हूं कि आज उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में बात की। अद्भुत अद्भुत यही कह सकता हूं। मेरे प्रणाम। बहुत आभार दादा, ठीक, बहुत आभार।